हमारा खिलाफ नहीं, एक मुल्क एजेंसियों के बगैर चल नहीं सकता, एक मुल्क एक बेहतरीन फ़ौज के ज़रिए अपना दिफा नहीं कर सकता। हमारी अफवाज को ये मेहरबानी करनी होगी, जिस तरह दुनिया की दूसरी अफवाज अमेरिका की हों, फ्रांस की हों, बरतानिया की बड़ी बड़ी जमहूरियतों की हों, जिस तरह वो अफवाज एक ख़ास दायरे में रहती हैं, हमारी अफवाज ये मेहरबानी करें, इस मुल्क पे ये एहसान करें कि उन दायरे में रहें। हम सब उनको सलूट भी करेंगे, उनके लिए जो कुछ हो सका बंदोबस्त भी करेंगे। प्रोपेगंडा किया जा रहा है कि पता नहीं लोगों ने क्या अलाइंस बना है, पता नहीं क्या हो रहा है। ये अलाइंस पाकिस्तान को बिल्कुल पाकिस्तान की तश्कील नौ का अलाइंस है, एक जमहूरी पाकिस्तान की तश्कील। 70 साल हो गए, 75 साल हम दिन ब दिन डूबे जा रहे हैं, दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं। इसलिए हमने ये बिस्मिल्लाह की है। इसमें हम तमाम वतन के बेवतन जर्नलिस्टों से भी अपील करते हैं कि भाई हमारे साथ अपनी अक्ल शरीक करो, हमें रास्ता बताओ, हमारा साथ दो, हमें बताओ, ताकि हम इकट्ठे मिलकर खुदा न खास्ता इस डूबती या मशगूले करती हुई कश्ती को इन ख़तरनाक तूफ़ानों से निकाल सकें। अलायंस ने अपने पार्टियों से रिक्वेस्ट की थी कि वो एक एक नुमाइंदा कोऑर्डिनेशन कमेटी के लिए हमें दें, उनकी बड़ी मेहरबानी। सारी पार्टियों ने, MNM ने सैयद असद अब्बास नकवी, NWM इन्होंने सैयद अब्बास नकवी का नाम दिया है, BNP सैयद असद अब्बास, BNP ने साजिद तरीन एडवोकेट का नाम दिया है, हमारी पार्टी की तरफ से अब्दुल रहीम ज़ैरतवाल है, SIC सैयद जवादुल हसन काज़मी का नाम है, PTI के हुसैन अखुनज़ादा यूसुफज़ई हैं। हमारी जब मीटिंग हुई तो कंसेंसस ये बन रहा था कि PTI के हुसैन अखुनज़ादा को हम कोऑर्डिनेटर बनाएं। ये कमेटी इस बॉडी के लिए कोई बायलॉज बनाएगी और ये हमारे काम वो करेगी। इसलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने यहाँ बुलाई थी। हम चाहते हैं कि हम तमाम पाकिस्तान में जमहूरी अंदाज में जो आइन हमें हक़ देता है, असम्बली का जो आइन हमें हक़ देता है, जलसे जुलूसों का, हमारी कोशिश होगी कि हम हर ज़िले का अगर हो सके हर ज़िले के बार्स में जाएं, हर डिवीज़न के बार्स में जाएं, सुप्रीम कोर्ट के बार में जाएं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट इलाकों के बारों में जाएं, बार रूम में रिक्वेस्ट करें, वकला से उनसे बात करें और इलाके में जलसों का इंतज़ाम करें। अलायंस ने यह फैसला किया है 5 तारीख़ को कराची में हमारा जलसा होगा, 5 तारीख़ को इस अलायंस का जलसा होगा कराची में, 10 तारीख़ को होगा इंशाअल्लाह फैसलाबाद में। उस वक्त तक फिर हम लगे रहेंगे। बस ये हमारा वो था। आप जानिए ये आपके उस पे हैं जो आप कहना चाहते हैं, पाकिस्तान के अवाम के मसाइल ये अलायंस आगे बढ़ाएगी। हम एक बात पे हमसे लोग नाराज़ होते हैं, नाराज़ ना हों। अभी हम क्या करें, यहाँ उलमा बैठे हैं, कुरान करीम सूरह निसा में वाज़ेह हर मुसलमान को कहता है कि हक गवाही न छुपाओ। अगर ये आपके बाप के ख़िलाफ़ हो, माँ के ख़िलाफ़ हो, ख़ानदान के ख़िलाफ़ हो, तो जब उसका हुक्म है हम ये कैसे छुपा सकते हैं कि 8 फरवरी के इलेक्शन PTI जीत चुकी है। जिस शरीफ आदमी से पूछो, मुस्लिम लीगी हो, पीपल पार्टी का हो, किसी और पार्टी का हो, उससे आप पूछें, कराची डिवीज़न की तमाम तकरीबन अक्सरियत लोगों ने PTI को वोट दिया। इस्लामाबाद के इर्द गिर्द के इलाकों में PTI को दिया। ये बात कहने से लोग बस मुश्तैल हो जाते हैं और पता नहीं क्या क्या। बाबा ठीक है, खौफ होता है, आपका खौफ किसी जर्नल से होगा, आपका खौफ किसी मलिक से होगा। बाबा हमारा खौफ उस हस्ती से है, वो बड़ा हम उसके हुक्म की तामील करेंगे। उसने हमें हुक्म दिया है कि सच नहीं छुपाना, हक नहीं छुपाना, हक गोई वो बेबाकी। इकबाल फरमाते हैं, आईन जवां मर्दा हक गोई वो बेबाकी। अगर हक गोई पे हमसे कोई नाराज़ होता है, कोई शाहबाज भाई, कोई दूसरा भाई, अभी उन्होंने ये मैंने मशवरा नहीं किया है, मैं अपनी तकरीर में अपनी तरफ से बोलूँगा। शाहबाज ने कहा है कि कोऑपरेशन या क्या होनी चाहिए, बिस्मिल्लाह करें। पीपल पार्टी है, मुस्लिम लीग है, मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँ, मैंने मशवरा नहीं किया इनसे, और पार्टियों से 2-2 नुमाइंदे अपॉइंट करें जो हमें गाइड करें कि इस पार्लियामेंट को ताकत